biological evidence. A question may arise in your mind that which organism existed millions of years ago. आता आपल्याला प्रश्न पडतो की डायनोसर ह्याच वर्षी का जन्मले, एवढेच वर्ष कसे काय डिसअपियर होऊन आले. हाउ कैन वी टेल दिस. अब एक हम कैसे बता सकते हैं. नाउ दिस सीक्रेट हैज हिडन इन द अर्थ. Large number of organisms get buried due to the disasters like flood, earthquake and volcano. अब इसका सीक्रेट है वो अर्थ के अंडरग्राउंड में है. अब लार्ज ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, गेट बरीड अंडर द अंडरग्राउंड ड्यू टू द फ्लड, अर्थक्वेक और वोल्केनो के वजह से. अगर फ्लड, अर्थक्वेक और वोल्केनो आ गया तो क्या होता है, एक रॉक है, अभी एक रॉक बने यानी कि सरफेस. और अगर एनिमल क्या हुआ, एक गड्ढा है शायद, अर्थक्वेक हो गया, इसमें गिर गया. अब भी क्या हुआ, दूसरा अर्थक्वेक है, इसके ऊपर भी रॉक 2 अगर आ गया तो इसके बीच उसका इंप्रेशन छप जाता है, यानी कि उसके फॉसिल बनता है. उसका इंप्रेशन इसके बीच रहता है, दो रॉक्स के बीच में. रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ सब्स्ट ऑर्गेनिज्म. अब ये रेमिनेंट्स और इंप्रेशन छप जाएंगे इस पे. जैसे ऊपर हमें दिए एक डायनासोर फिश का दिया है, तो वैसे इंप्रेशंस रॉक के ऊपर छप जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स, और इसे हम फॉसिल्स कहते हैं. और फॉसिल्स कहां पे रहते हैं, कहां पे होते हैं, अंडरग्राउंड. तो यहाँ पे हमें फॉसिल की डेफिनेशन मिलती है. क्या है फॉसिल की डेफिनेशन, तो इंप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन अंडरग्राउंड. These are called as fossils. Study of fossil is an important aspect of study of evolution. और इसका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी ऑफ फॉसिल से हमें क्या पता चलता है, देखो कि उसके पहले कौन था, बाद में कौन सा एनिमल था, ये सब हमें पता चलता है. कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर दैट, एंड सिंस देन ओनली the decaying process of C14 occurs continuously. अगर एक बार क्या हुआ, प्लांट और एनिमल मर गए तो उनमें उनके जो शरीर में कार्बन कंटेंट रहता है वो डिके चालू होता है, यानी कि खत्म होने को. इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट. अब प्लांट और एनिमल में क्या होता है, तो कार्बन पोर्शन डिके होना चालू होगा. The ratio between C14 and C12 changes continuously. What happened? Ratio of C14 to C12 changes continuously. यानी कि कम होता जाता है. Changes continuously. The time passed since the death of plant and or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14. इसमें क्या करते हैं, तो अगर कोई प्लांट और एनिमल खत्म हुआ है तो उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं C14 और C12 का, और रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14. उसके शरीर में जो C14 का कंटेंट है उसका रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं, और रेशियो ऑफ C14 टू C12 ये दोनों चेक करते हैं. एंड रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी. दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड. इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन डेटिंग मेथड में कौन सा फॉसिल कितने साल पहले का है, यानी कि वो एनिमल कितने साल पहले था, उसका फॉसिल कितने साल यानी कि 1000 2000 कितने साल पुराना है उसका हमें पता चलता है. इसके वजह से हमें फॉसिल्स का, डायनासोर का फॉसिल रहने दो, मैमथ का फॉसिल रहने दो, इनका एज पता चला. वंस द एज ऑफ फॉसिल
been determined by such technique, it is become easy to deduce the information about other erstwhile organism. और एक बार इसका हमें एज मालूम हो गया एनिमल का, एज ऑफ एनिमल, फॉसिल और ह्यूमन बीइंग एक बार मालूम हुआ, तो हमें उसके बाद वाले पीरियड में क्या हुआ, उसके पहले वाले पीरियड में क्या हुआ, ये सब मालूम होता है। पहले कौन से एनिमल थे, उसके बाद कौन कौन से एनिमल्स तैयार होने चले, वो पता चलता है। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। और हमें क्या पता चलता है, तो इसी पैलेंटोलॉजिकल से, तो इनवर्टिब्रेट्स से पैदा हुए वर्टिब्रेट्स, यानी कि पहले कौन था, इनवर्टिब्रेट्स, और उनमें इवोल्यूशन होने के कारण वर्टिब्रेट्स तैयार हुए। अब इनवर्टिब्रेट्स यानी कि क्या, तो जिनको वर्टिबल कॉलम है और नहीं है, और वर्टिब्रेट्स क्या, कि जिनको वर्टिबल कॉलम है। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जिनको नहीं है, वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनको वर्टिबल कॉलम है, जिसे हम मराठी में पाठीचा का नाम म्हणतो आपण। The next one is डायग्राम। हमें डायग्राम दिए, उसमें देखो एवस यानी कि बर्ड्स दिए और मैमल्स, उसके नीचे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस दिए हैं। फिशेस यानी कि फिश, और उसके पहले कौन से थे, इनवर्टिब्रेट्स, और इनका ईरा भी दिया है, यानी कि एज। ए सेनोजोइक ईरा में रहते थे, मेसोजोइक ईरा में रहते थे, और ए दोनों पैलेंटोजोइक ईरा में थे। इससे हमें क्या पता चलता है, तो सबसे पहले पृथ्वी पे कौन थे, इनवर्टिब्रेट्स में हमें फिगर में एग्जांपल्स दिए हैं, स्नेल और स्टारफिश। बाद में रेप्टाइल्स, एम्फीबियन फिशेस में दिए हैं, रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस और फिशेस यानी कि फिश, एम्फीबियंस यानी कि जो दोनों जगह पे रहते हैं, यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस में हम फ्रॉग लेते हैं, क्रोकोडाइल लेते हैं। क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। उसके ऊपर है रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक और डायनासोर दिए, और उनके बाद चालू हुआ है रैबिट, एवस में बर्ड्स दिए, मैमल्स में रैबिट दिया है, मैन, ये सब। तो इससे हमें पता चलता है, एक ऑर्डर आती है कि पहले कौन था, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो हमें पता चलता है इनवर्टिब्रेट्स से मैमल। ओके, अब मैमल्स और रेप्टाइल्स में क्या फर्क है, तो मैमल्स को होती है मेमोरी ग्लैंड्स और रेप्टाइल्स को नहीं होती। रेप्टाइल्स ले एग्स, दैट इज अंडे देते हैं रिप्रोडक्शन में, और मैमल्स सीधा अपने बच्चों को जन्म देते हैं, दे गिव देयर यंग वन डायरेक्टली बर्थ। मैमल्स में एग्जांपल देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो डायरेक्ट बच्चों को रिप्रोडक्ट करते हैं। वहां रेप्टाइल्स का एग्जांपल हो गया स्नेक, जो अंडे के स्वरूप में रिप्रोडक्शन होता है, चिकन अंडा देता है वैसे। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन रेडियोएक्टिव डिके ऑफ नेचुरली occurring C14 and it is developed by कार्बन डेटिंग मेथड डेवलप बाय, किसने किया, तो विलर्ड लिबी ने किया है, विलर्ड लिबी ने किया है कार्बन डेटिंग मेथड का इन्वेंशन, और इसकी वजह से, इस इन्वेंशन के वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1960 में। 1960 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला इस इन्वेंशन के बारे में। The age of material determined by this method are published in the journal Radiocarbon, और पब्लिश किया है उन्होंने रेडियोकार्बन नामक जर्नल में।
अगला एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक्स। व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक्स? अब हमारा अगला एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक्स क्या है? तो कनेक्टिंग लिंक यानी कि क्या, अगर एक स्पीशीज में से इवोल्यूशन होता है सेकेंड स्पीशीज में, दूसरे स्पीशीज में, तो क्या होता है, तो ए वाली स्पीशीज इवोल्यूशन में पहले वाले स्पीशीज का कोई कैरेक्टर्स वैसे की वैसे आता है, यानी कि थोड़े कैरेक्टर्स पहले वाले स्पीशीज के और थोड़े कैरेक्टर्स इवॉल्व हुए स्पीशीज के, यानी कि एक कनेक्शन है इनमें दो ग्रुप्स का, उन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। इसका मतलब अब देखो एग्जांपल के साथ। तो हमें एग्जांपल्स दिए हैं डकबिल प्लेटिपस, लंगफिश और पेरिपेटस। तीनों एग्जांपल का डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ता हूं। Some plants and animals show some morphological characters. अब morphological characters क्या होते हैं? तो physical appearance, position of mouth, hair, nostrils, ears, okay? तो कुछ plants और animals morphological characters similarity दिखाते हैं by which they can related to two different groups. क्या है? Two different ग्रुप्स, दो अलग अलग ग्रुप्स की सिमिलरिटीज मिला के एक तीसरी प्रजाति बनी है, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। तो क्या हुआ, स्पीशीज 1 से स्पीशीज 2 और इनके बीच का जो कनेक्शन लिंक, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स 1 के कुछ कैरेक्टर्स 2 के, ऐसे मिला के एक कनेक्टिंग लिंक वाली स्पीशीज तैयार होती है। एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट इन पेरिपेटस। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पेरिपेटस। अब पेरिपेटस देखो, इसको छोटे पाओ। इट हैज सेगमेंटेड बॉडी, यानी कि सेगमेंट्स में बॉडी है, एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है। थिन क्यूटिकल, इसका क्यूटिकल यानी कि स्किन का जो थिकनेस रहता है थिन रहता है। एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पैरापोडा जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, आर्थ्रोपोडा, पैरापोडा, ये हम 6 चैप्टर में सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। तो इसमें सिमिलरिटीज होती है पैरापोडा के ऑर्गन जैसी। सिमिलरली दिस एनिमल शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अब व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। एक ऐसा ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करते हैं, नोज टू ट्रैकिया एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स, और इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो पेरिपेटस क्या हुआ, दो ग्रुप का मिला के हुआ, आर्थ्रोपोडा और देखेंगे तो पहले कैरेक्टर्स क्या कौन थे, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल और पैरापोडा लाइक ऑर्गन्स। और सेकेंड ग्रुप के कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में आते हैं कॉकरोच वगैरह जैसे कीड़े मकोड़े। दिस शोज दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। ये दोनों ग्रुप से एनिमल क्लासिफिकेशन में है अपने को कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। फर्स्ट वन होगा पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। The second one is duck-billed platypus.
डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ए किसका कनेक्टिंग लिंक है? तो ए कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स का। अभी इधर जो पैलेंटोलॉजिकल निकाला था डायग्राम, उसमें सिखा बताया मैंने रेप्टाइल्स और मैमल्स में क्या होता है। तो देखो, डक बिल प्लेटिपस ले एग्स लाइक रेप्टाइल। रेप्टाइल्स में का क्या लिया कैरेक्टर? ले एग्स यानी कि अंडे देता है, बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। बट मैमल्स का कौन सा कैरेक्टर है? मैमरी ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड्स यानी कि जो एनिमल में जो मिल्क प्रोडक्शन की ग्लैंड्स रहती है, दूध पैदा करने वाली, मैमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को दूध पिलाते, रेप्टाइल्स नहीं पिलाते। अब डकबिल प्लेटिपस क्या है? रेप्टाइल्स जैसा ले एग्स यानी कि अंडे देता है, और डकबिल प्लेटिपस में मैमल जैसे मैमरी ग्लैंड भी है। यानी कि दोनों ग्रुप का कैरेक्टर्स लिया, और क्या हुआ? इवोल्यूशन किसका हुआ? डकबिल प्लेटिपस का। द थर्ड वन एग्जांपल इज लंगफिश। लंगफिश और फिश का क्या है? रेस्पिरेशन किससे करते हैं फिश? गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं फिशेस। मगर ये लंगफिश यानी कि लंग से रेस्पिरेशन करता है, इसलिए इसे फिश तो है मगर किससे रेस्पिरेशन करता है? लंग से, इसलिए इसे लंगफिश का है। लंगफिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग इररिस्पेक्टिव ऑफ फिश। यानी कि ये फिशेस के भी ग्रुप का है, और जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स थ्रू, उनका भी ग्रुप का कैरेक्टर लिया है। तो ये लंगफिश फिशेस और ट्रैकियल रेस्पिरेशन करने वाले एनिमल का ग्रुप का कनेक्टिंग लिंक है। These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians. तो पहले कौन था? रेप्टाइल्स, उसके बाद में आ गए एम्फीबियंस, और उसके बाद आ गए मैमल्स। आ गए समझ में? मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। द लास्ट evidence is embryological evidences. Embryological evidences, अब वहां पे हमें एक पेज पे डायग्राम दिए, फिश, साइलेंडर फिश, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट और मैन के एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट कैसे होता है, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और फाइनल स्टेज में। तो एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो? तो जो मां का ओम होता है उसमें क्या होता है? ओम। बराबर। अगर अब ए ओम यानी कि मदर्स ओम, यानी कि जहां पे डेवलपमेंट होती है ऑफस्प्रिंग की, तब अब इस ओम में इनिशियल एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, इनिशियल स्टेज एम्ब्रियो की सभी में एक जैसी ही है, सभी में एक जैसी है। और उसके बाद मिडिल स्टेज, फाइनल स्टेज में उनमें उनके प्रजाति जैसे ऑर्गन्स तैयार होते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होते हैं। तो अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से हमें क्या पता चलता है? तो इन सब के जो भी पिग, काउ, रैबिट, मैन, चिकन, टॉर्टोइस, फिश,
इस सभी एनिमल्स और प्लांट्स के जो ओरिजिन थे यानी कि पूर्वज एंसेस्टर वो कॉमन थे इसीलिए तो उनका एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज कॉमन था और मॉडिफिकेशन जैसे जैसे जिन जिन ने अपने हिसाब से जो मॉडिफिकेशन किए उनका एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उसी पैटर्न में हुई। तो हम पहले अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। Comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in this picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages. Initial stages में बहुत similarities है embryo में and those similarities decrease gradually और ये similarities धीरे धीरे कम हो जाती है जैसे जैसे embryo का development होता है। This indicate that the common origin of these all animal और इससे हमें पता चलता है कि इनका एंसेस्टर सेम था। अब सारे हो गए 6 के 6 हमारे एविडेंसेस हो गए। अब ये लर्न कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट द डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आसान तरीका देखो कैसे याद करेंगे हम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है केव एमपी। 6 है 6 एविडेंसेस है उनका शॉर्ट फॉर्म है केव एमपी। अब केव एमपी क्या है? केव यानी कि जिसको हम मराठी में गोवा कहते हैं केव और एमपी यानी कि मान लो चलो मध्य प्रदेश रख लो याद कुछ भी रख लो याद। तो सी से क्या चालू होता है? तो कनेक्टिंग लिंक, ए से एनाटॉमिकल एविडेंसेस, बी से वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ई से एम्ब्रियोलॉजिकल, एम से मॉर्फोलॉजिकल और सी पी से पैलेंटोलॉजिकल। हो गए सब लंग। कनेक्टिंग लिंक यानी कि 2 S3 होता है 2 ग्रुप का एक मिला के। एनाटॉमिकल यानी कि बॉडी बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि यूजलेस ऑर्गन्स। एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि इनिशियल स्टेज इज सेम। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि पोजीशन ऑफ आईज, ईयर, माउथ, नॉस्ट्रिल्स एंड पैलेंटोलॉजिकल यानी कि फॉसिल्स। अब ए हो गया यहां पे हमारा खत्म एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। Okay, write all the notes from this video. So please like, share and subscribe our channel to get notified for latest videos. And if there is any doubt, so comment it in the comment box. Thank you for watching. Goodbye.